आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जिसमें कह सकते हैं ईगो, डिवोशन और डिवाइन पावर का एक गजब का टकराव देखने को मिलता है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें सतयुग की एक बहुत मशहूर कथा सुनाते हैं। हाँ। ये कहानी है एक ऐसे असुर राजा की जिसने एक ऐसा वरदान हासिल कर लिया था जिससे उसे मारना लगभग नामुमकिन था। और इसी घमंड में उसने खुद को ही भगवान घोषित कर दिया था। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ उस राजा हिरण्यकश्यप की नहीं है। नहीं, ये उसके बेटे प्रहलाद की भी है, जिसकी अटूट भक्ति ने उस अजेय समझे जाने वाले साम्राज्य की, अब कह सकती है, नींव हिला दी। तो आज हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाएंगे, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि उस वरदान की शर्तें क्या थीं, क्यों वो शर्तें इतनी खास थीं, और कैसे भगवान विष्णु को एक ऐसा अवतार लेना पड़ा जो न पूरी तरह इंसान था न जानवर। हाँ, ताकि वो उन शर्तों को तोड़े बिना ही अधर्म का नाश कर सकें। बिल्कुल। तो आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? हिरण्यकश्यप के मन में विष्णु के लिए इतनी नफरत आई कहाँ से? इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। बहुत गहरी। ये कहानी शुरू होती है हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष से। अच्छा। हिरण्याक्ष ने अहंकार में पृथ्वी को उठाकर समुद्र में छिपा दिया था। तब भगवान विष्णु ने वरा यानी जंगली सुअर का अवतार लेकर उसका वध किया और पृथ्वी को बचाया। और अपने भाई की मौत का हिरण्यकश्यप पर ऐसा असर हुआ कि उसके अंदर बदला लेने की आग भड़क उठी। हाँ, लेकिन ये सिर्फ भाई की मौत का बदला नहीं था। ये उससे भी बढ़कर था। हाँ, ये पर्सनल दुश्मनी से बढ़कर ईगो की लड़ाई बन गई थी। हिरण्यकश्यप को लगा कि ईश्वर की शक्ति ही असली समस्या है। उसका लक्ष्य सिर्फ विष्णु को हराना नहीं था, वो ईश्वर के कॉन्सेप्ट को ही खत्म कर देना चाहता था। वो खुद ईश्वर से भी ऊपर एक ऐसी शक्ति बनना चाहता था जिसे कोई चुनौती ना दे सके। एग्जैक्टली। और ईश्वर से भी ऊपर जाने का रास्ता उसने क्या चुना? तपस्या, हजारों सालों की कठोर तपस्या। जी। उसने सब कुछ त्याग दिया, खाना, पानी, आराम, सिर्फ एक धुन थी, ब्रह्मा को प्रसन्न करना और उनसे अजेय होने का वरदान पाना। और तपस्या इतनी इंटेंस थी कि उसकी ऊर्जा से तीनों लोग कांपने लगे। हाँ, तब ब्रह्मा को प्रकट होना ही पड़ा। उन्होंने कहा, मांगो, क्या चाहते हो? और उसने अमरता मांगी होगी, जाहिर है। हाँ, उसने अमरता मांगी, लेकिन ब्रह्मा ने कहा कि ये सृष्टि के नियम के खिलाफ है, जो जन्मा है उसे मरना ही होगा। और यहीं पर हिरण्यकश्यप की चालाकी सामने आती है। उसने सीधे सीधे अमरता नहीं मांगी, बल्कि मौत की हर संभावना को लॉजिक से खत्म करने की कोशिश की। बिल्कुल सही कहा। यही हिरण्यकश्यप का मनोविज्ञान समझना दिलचस्प हो जाता है। उसने शर्तें रखी। क्या थी वो शर्तें? पहली, मेरी मृत्यु न दिन में हो न रात में, न घर के अंदर न बाहर। अच्छा। न जमीन पर न आसमान में, और न किसी इंसान से न किसी जानवर से। और एक आखिरी शर्त भी थी शायद। हाँ, सबसे जरूरी, न किसी अस्त्र से न किसी शस्त्र से। उसने मौत की हर पॉसिबिलिटी को एक तरह से लॉक करने की कोशिश की, एक फूल प्रूफ प्लान बनाया था। हाँ, उसे लगा कि उसने अपने दिमाग से सृष्टि के नियमों को भी मात दे दी है। ब्रह्मा अपनी कही बात से बंधे थे, उन्होंने तथास्तु कह दिया। और बस वो वरदान मिलते ही हिरण्यकश्यप का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया और ऐलान कर दिया, आज से कोई विष्णु की पूजा नहीं करेगा, मैं ही ईश्वर हूँ, सिर्फ मेरी पूजा होगी। और यहीं से अत्याचार के एक नए युग की शुरुआत हुई। लेकिन जब हिरण्यकश्यप अपनी ताकत के नशे में चूर था, तब एक और कहानी, एक पैरेलल स्टोरी चल रही थी। हाँ, उसकी पत्नी कायाधु गर्भवती थी। और देवताओं को डर था कि उसका बेटा उससे भी ज्यादा खतरनाक होगा। हाँ, और इसी डर से देवराज इंद्र ने कायाधु का अपहरण कर लिया। उनका इरादा था कि गर्भ में ही उस शिशु को खत्म कर दिया जाए। एक तरह से ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक था। बिल्कुल। लेकिन तभी देवर्षि नारद वहां पहुंच गए और उन्होंने इंद्र को रोक दिया। नारद ने इंद्र को समझाया कि गर्भ में पल रहा शिशु एक संभावना है, कोई तयशुदा दुश्मन नहीं। उन्होंने कहा कि ये बालक भविष्य का संकट नहीं, बल्कि आने वाले युग का सबसे बड़ा संत हो सकता है। नारद की दृष्टि में कोई भी गर्भ अशुद्ध नहीं होता। सही कहा। उनकी बात मानकर इंद्र ने कायाधु को नारद मुनि के आश्रम में छोड़ दिया। तो उस आश्रम में ऐसा क्या हुआ कि एक असुर के बेटे के मन में विष्णु भक्ति का बीज पड़ गया? यही इस कहानी का सबसे खूबसूरत मोड़ है। नारद मुनि के आश्रम में दिन रात भगवान विष्णु के भजन, उनकी कथाएं गूंजती थीं। अच्छा। कायाधु उन्हें सुनती थीं और उनके जरिए गर्भ में पल रहा प्रहलाद भी वो सब कुछ सुन रहा था, महसूस कर रहा था। इसे गर्भ संस्कार भी कह सकते हैं।
तो जन्म लेने से पहले ही प्रहलाद के मन में, उसकी आत्मा में ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति का अंकुर फूट चुका था। बिल्कुल। तो जब प्रहलाद का जन्म हुआ और वो गुरुकुल से अपनी शिक्षा पूरी करके लौटा, तो हिरण्यकश्यप को उससे बहुत उम्मीदें थी। जाहिर है उसे लगा होगा कि मेरा बेटा अब मेरी इस सल्तनत को और आगे बढ़ाएगा। हाँ। उसने बड़े गर्व से प्रहलाद को दरबार में बुलाया और पूछा, पुत्र बताओ, तुमने गुरुकुल में सबसे अच्छी बात क्या सीखी? उसे उम्मीद थी कि प्रहलाद कहेगा शत्रुओं का नाश कैसे करें या तीनों लोगों पर राज कैसे करें। लेकिन जवाब कुछ और ही मिला। क्या कहा प्रहलाद ने? जवाब ने पूरे दरबार में सन्नाटा ला दिया। प्रहलाद ने बहुत ही शांत भाव से कहा, पिताजी, मैंने सीखा कि इस सृष्टि के असली स्वामी केवल भगवान विष्णु हैं। उन्हीं का नाम जपना, उन्हीं की भक्ति करना जीवन का सार है। ये सुनना हिरण्यकश्यप के लिए एक बॉम्ब फोड़ने जैसा था। ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये तो सीधी बगावत थी। उसके अपने ही महल में उसका अपना बेटा उसके सबसे बड़े दुश्मन का नाम ले रहा था। उसका गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा होगा। हाँ, उसने प्रहलाद को फिर से गुरुकुल भेजा, शिक्षकों को धमकाया कि इसे असुरों की विद्या सिखाओ, लेकिन प्रहलाद पर किसी शिक्षा का असर नहीं हुआ। उनकी हर सांस में तो बस एक ही मंत्र था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जब हिरण्यकश्यप को समझ आ गया कि ये लड़का नहीं बदलेगा, तब पिता और पुत्र का ये टकराव एक बहुत ही भयानक रूप ले लेता है। उसने तय कर लिया, अगर ये मुझे ईश्वर नहीं मानता तो इसे जीने का कोई हक नहीं। और यहीं से प्रहलाद की अग्नि परीक्षा शुरू होती है। उस सही का उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इसे मार डालो। दरबार में तलवारें उठी, लेकिन प्रहलाद शांत खड़े रहे, आंखें बंद, होठों पर वही मंत्र। और एक चमत्कार हुआ। क्या? सैनिकों के हाथ हवा में ही जम गए। उनकी तलवारें प्रहलाद को छू भी नहीं सकीं। ये तो अविश्वसनीय है। लेकिन एक सवाल उठता है, प्रहलाद तो एक बच्चा था, इतनी क्रूरता के सामने उसका विश्वास टूटा क्यों नहीं? क्या उसे डर नहीं लगा? यही तो भक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। प्रहलाद के लिए ये घटनाएं उसके पिता की क्रूरता नहीं थी, बल्कि उसके ईश्वर की मौजूदगी का प्रमाण थी। अच्छा। हर बार जब वो बच जाता तो उसका विश्वास और गहरा हो जाता कि विष्णु सच में है और उसके साथ हैं। डर वहां खत्म हो जाता है जहां अटूट विश्वास शुरू होता है। और ये परीक्षाएं तो और भयानक होती गईं। हाँ, उसे विष का प्याला दिया गया और उसने पी लिया। प्रहलाद ने विष्णु का नाम लेकर उसे पी लिया और वो विष अमृत बन गया। फिर उसे पागल हाथियों के सामने भी फेंका गया था। हाँ, कि वो उसे कुचल दें, लेकिन वो विशाल हाथी भी उसके सामने आकर शांत हो गए और झुक गए। जहरीले सांपों से भरे गड्ढे में भी उसे फेंका गया था। और वहां भी वही हुआ। वो सांप उसे डसने के बजाय उसके चारों ओर ऐसे नाचने लगे मानो वो शेषनाग के अवतार हों। हर प्रयास, हर टॉर्चर प्रहलाद की भक्ति को और मजबूत बना रहा था और हिरण्यकश्यप के अहंकार को और ज्यादा चोट पहुंचा रहा था। और शायद सबसे बड़ी परीक्षा थी होलिका वाली, है ना? हाँ, हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को एक वरदान था कि आग उसे जला नहीं सकती। तो हिरण्यकश्यप ने उसे आदेश दिया कि वो प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर जलती हुई चिता पर बैठ जाए। और होलिका बैठ गई। आग की लपटें आसमान छूने लगीं। पूरा दरबार देख रहा था। लेकिन उस दिन अग्नि ने भी पहचान लिया कि कौन पाप में लिपटा है और कौन ईश्वर में। होलिका, जिसे न जलने का वरदान था, वो जलकर राख हो गई। और प्रहलाद उस आग के बीच से भी सुरक्षित बाहर आ गए। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। जब हर कोशिश नाकाम हो गई, तब हिरण्यकश्यप ने आखिरी दाव चला। उसने प्रहलाद को चट्टान से बांधकर गहरे समुद्र में फेंकवा दिया। उसे लगा कि अब कोई चमत्कार नहीं होगा, लेकिन समुद्र के देवता वरुण देव ने प्रहलाद की रक्षा की। और वहीं सागर की गहराइयों में स्वयं भगवान विष्णु प्रहलाद के सामने प्रकट हुए। हाँ, उन्होंने कहा, मांगो प्रहलाद, तुम जो चाहो। और यहाँ प्रहलाद का चरित्र सामने आता है। उसने अपने पिता के लिए मौत नहीं मांगी, न ही कोई राजपाट मांगा। उसने बस इतना कहा, प्रभु, अगर कुछ देना ही चाहते हैं तो बस ये वरदान दीजिए कि मेरे मन में कभी आपके लिए भक्ति कम ना हो और मैं आपको कभी न भूलूं। ये भक्ति की पराकाष्ठा थी। ये उस बेटे का जवाब था जिसके पिता ने शक्ति के लिए सब कुछ किया, जबकि बेटा सिर्फ प्रेम मांग रहा था। तो अब हिरण्यकश्यप का सब्र पूरी तरह टूट चुका था। उसने प्रहलाद को दरबार में बुलाया और गुस्से से दहाड़ा, कहाँ है तेरा विष्णु? हर जगह है, हर जगह है, यही कहता है ना तू? हाँ, और फिर उसने पूछा, बता, क्या वो इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने बिना किसी डर के पूरी मासूमियत से जवाब दिया, हाँ पिताजी, वो इस खंभे में भी है। बस
ये सुनना था कि हिरण्यकश्यप का अहंकार और क्रोध अपनी सारी हदें पार कर गया। उसने अपनी गदा उठाई और पूरी ताकत से उस खंभे पर वार कर दिया। और फिर जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो खंभा एक कान फाड़ देने वाली गर्जना के साथ फट गया और उसके अंदर से एक ऐसा रूप प्रकट हुआ जो न पूरी तरह से इंसान था न जानवर। वो थे भगवान नृसिंह, आधा शरीर इंसान का और सिर और पंजे शेर के। उनका रूप इतना रौद्र, इतना भयानक था कि पूरा दरबार कांप उठा। अब समय आ गया था हिरण्यकश्यप के उस फूल प्रूफ वरदान की परीक्षा का। बिल्कुल। और यहाँ एक तरह से एक कॉस्मिक चेस गेम देखने को मिलता है। भगवान नृसिंह ने हिरण्यकश्यप की हर शर्त का सम्मान करते हुए उसका अंत किया। हाँ, चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। पहली शर्त थी न दिन में न रात में। भगवान नृसिंह ने संध्या का समय चुना, जब सूरज डूब रहा होता है। यह गोधूली वेला, न दिन होती है न रात। ठीक है। दूसरी शर्त, न घर के अंदर न बाहर। वो हिरण्यकश्यप को खींचकर महल की दहरी यानी चौखट पर ले आए। दहरी एक ऐसी जगह है जो न घर के पूरी तरह अंदर होती है न बाहर। तीसरी और चौथी शर्तें थी, न इंसान से न जानवर से और न किसी अस्त्र से न शस्त्र से। नृसिंह का अवतार न पूरी तरह से मनुष्य था न पूरी तरह से पशु। वो इन दोनों से परे एक दैवीय रूप थे। और हथियार? उन्होंने हिरण्यकश्यप को मारने के लिए किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अपने नुकीले नाखूनों से उसका पेट चीर दिया। नाखून न अस्त्र होते हैं न शस्त्र। और आखिरी शर्त, न जमीन पर न आसमान में। भगवान नृसिंह ने हिरण्यकश्यप को अपनी जांघों पर लिटाकर उसका वध किया। इस तरह वो न जमीन पर था न आसमान में। तो ये सिर्फ शर्तों को पूरा करना नहीं था? नहीं, ये एक दार्शनिक संदेश भी था। हिरण्यकश्यप ने बाइनरीज में सोचा, दिन या रात, अंदर या बाहर, इंसान या जानवर। लेकिन डिविनिटी अक्सर इन बाइनरीज के बीच की जगह में मौजूद होती है। संध्या काल, दहरी, नृसिंह का रूप। हाँ, ये सब उसी इन बिटवीन स्पेस को रिप्रेजेंट करते हैं जिसे हिरण्यकश्यप का सीमित दिमाग सोच भी नहीं पाया था। हिरण्यकश्यप तो मर गया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। उसका वध करने के बाद भी भगवान नृसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। हाँ, वो इतना प्रचंड था कि देवता भी उनके पास जाने से डर रहे थे। वो क्रोध सिर्फ हिरण्यकश्यप के लिए नहीं था, है ना? नहीं, वो उस अधर्म और अत्याचार के लिए था जो सालों से पृथ्वी पर हो रहा था। वो एक कॉस्मिक रेज था जिसे शांत करना आसान नहीं था। तब ब्रह्मा ने कहा कि इस क्रोध को वही शांत कर सकता है जिसकी वजह से ये अवतार हुआ है, प्रहलाद। और वो छोटा सा बालक बिना किसी डर के अपने भगवान के उस भयानक रूप के सामने गया। वो डरा नहीं, क्योंकि उसे उस क्रोध में भी अपने रक्षक दिखाई दे रहे थे। उसने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की, प्रभु आप शांत हो जाइए, मेरे पिता को उसके कर्मों का फल मिल गया है, अब कृपा कीजिए। और एक बच्चे की इतनी निश्चल भक्ति। हाँ, बस वही प्रेम देखकर भगवान नृसिंह का वो रौद्र रूप शांत होने लगा। उनकी आंखों में क्रोध की जगह करुणा आ गई। उन्होंने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया, उसके सिर पर हाथ फेरा और वरदान दिया कि उसका वंश हमेशा धर्म के रास्ते पर चलेगा और उसकी भक्ति की ये कहानी युगों युगों तक लोगों को प्रेरणा देती रहेगी। तो इस तरह एक बच्चे के अटूट विश्वास ने दुनिया के सबसे ताकतवर और अहंकारी साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया। बिल्कुल। तो ये कहानी सिर्फ एक असुर के अंत की नहीं है। इस बात का सबूत है कि जब अहंकार और अत्याचार अपनी सारी हदें पार कर जाते हैं, तो विश्वास और भक्ति एक ऐसी शक्ति बनकर उभरते हैं जिसके सामने कोई वरदान, कोई ताकत टिक नहीं सकती। और ये भी दिखाती है कि धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर किसी भी रूप में आ सकते हैं। वो इंसानी तर्क और नियमों से बंधे नहीं हैं। ये कहानी हमारे लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या असली शक्ति किसी वरदान से मिली अजेयता में है, या उस अटूट विश्वास में जो हर परीक्षा में अडिग रहता है? और जब सत्ता का अहंकार और आस्था का विश्वास टकराते हैं, तो अंत में जीत हमेशा किसकी होती है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।